खबर मंडला से NH30 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपस में दो ट्रक भिड़ गए। दोनों वाहनों के चालक परिचालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया। रतलाम से खबर, गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की नो एंट्री हो गई है। गरबा पंडालों की ओर से लगाए गए पोस्टर, शहर के काजी ने भी जारी किया बयान, बच्चों को गरबा पंडाल जाने से रोकें। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम जो गरबा समिति है, वो तमाम जो युवक हैं, महिलाएं हैं, युवतियां हैं, उन सब के हाथ में जो है यह बैनर है। उस पर लिखा हुआ है गैर हिंदुओं का गरबा प्रांगण में प्रवेश वर्जित है। साथ ही इसमें यह भी है कि जो मूर्ति पूजा को न मानने वाले लोग हैं वह मूर्ति पूजा से दूर रहें। इस तरह के जो ये बैनर है यह आपको रतलाम के तमाम जो गरबा प्रांगण है वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तमाम जो है सुरक्षा के इंतजामात हैं। कई जो समिति है, समिति के जो लोग हैं वह भी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर गैर हिंदू का जो है प्रवेश रोका जा सके। पहले महिलाओं से बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? स्नेहा दवे। स्नेहा जी, ये जो बैनर लगे हैं कितना मानती हैं, कितना फर्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है कि जो भी माता बहनें वो अवेयर होती है, मतलब इन फ्यूचर कुछ जो लव जिहाद के मामले होते हैं वो थोड़े से कम होंगे इसके माध्यम से, और जो हमारी माता बहनें थोड़ी सतर्क होंगी, और जो गैर हिंदू आते हैं वो भी इन पांडालों से थोड़ा दूरी बना के रखेंगे। जी सर, ये बहुत अच्छी बात है। गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित करना चाहिए, क्योंकि मतलब कुछ लड़के भी ऐसे रहते हैं, वो गलत निगाहों से लड़कियों को देखते हैं, या उनकी इंटेंशन थोड़े गलत रहते हैं, कुछ पॉजिटिव रहते हैं, कुछ नेगेटिव रहते हैं। तो ये कहना बहुत सही है कि गैर हिंदुओं को वर्जित हो आना। मानती है कि यह जो बैनर पोस्टर हैं जी वह सही लगाए गए? जी बिल्कुल सही है, ये जी बिल्कुल सही है। आप क्या कहते हैं? सर, ये बिल्कुल सही है। आपने ये चलाया है, ये बिल्कुल सही है। अपनी माता बहनों के लिए और सभी के लिए अच्छा है। गैर हिंदुओं का जो गरबा पंडाल में जो प्रवेश जो है वो वर्जित किया गया है, उससे कितना फर्क पड़ता है? अब देखते हैं इस साल। अभी तक तो कुछ वो फर्क नहीं है, लेकिन हाँ, इस साल अभी ये जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं तो इससे तो मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि शायद हो सकता है कि इन पोस्टर्स का क्या रिजल्ट होता है, वह रिजल्ट हमको देखने को जरूर मिलेगा। कितना फर्क पड़ता है दिनेश भाई? बहुत फर्क पड़ता है सर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हमको हमारी संस्कृति को बचाना है, हमारी बहन बेटी हमारी महिलाओं को बचाना है ना। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा ये, और ये करना ही पड़ेगा ना। जैसे आप जानते हैं ना, केरला फाइल्स आपने देखा है ना, कश्मीर फाइल्स आपने देखा है, और लव जिहाद पे तो कितने किस्से हम देख ही रहे हैं ना। उससे बचाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये कितना फ़र्क देखने को मिलता है और क्या रिजल्ट सामने आ रहे हैं? सर देखिए, फ़र्क तो बहुत पड़ता है इन पोस्टरों से। मतलब हमारा ये मानना है कि अगर आप मूर्ति पूजा नहीं मानते हो, मूर्ति के सामने आप ऐसे सर नहीं झुका सकते हो, तो फिर आपके यहाँ आने की ज़रूरत क्या? दूसरी बात, हमारी समिति के जो वरिष्ठ हैं 2-4 जने, हम 5 से 10 मिनट का यहाँ पर एक्ट भी करते हैं। आखिरी के 4 दिन जो रहते हैं वो लव जिहाद को लेके, बालिकाओं को सुधारने के लिए कि आप राह ना भटके, उसको लेके यहाँ पे एक्ट भी किया जाता है। और इसके अलावा सर, हम बालिकाओं के लिए ऐसी सुविधा करते हैं कि जब हमारा गरबा समाप्त होता है तो हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता एक बालिकाओं को घर तक छोड़ने जाते हैं। जब तक बालिका घर में प्रवेश ना हो जाए तब तक कार्यकर्ता सामने ही खड़ा रहता है। जैसे ही बालिका अंदर जाती है फिर उसके बाद जी वो आते हैं। अगर गैर हिंदू आता है तो गौमूत्र और गंगा जल हमारे पास रहता है। अगर आप अपने ऊपर छिटका सकते हो तो आप खड़े रहिए, ये तो आपका कोई काम ही नहीं है। आपका क्या काम है यहाँ पे? अगर आप हिंदू हैं तो आप आके माँ के आगे दर्शन करें, माथा टेकें, तिलक लगवाएं। नहीं होता नहीं लगवाते हैं। ये होता है सर। बिल्कुल। देखिए, यह रतलाम है, और रतलाम के लिए कहा जाता है कि ये हमेशा वो काम करता है जो सुर्खियों में बना रहता है, और इस बार रतलाम ने वही किया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो गरबा पंडाल में जो युवतियाँ आती हैं, महिलाएं आती हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के यह पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। साथ में सख्त संदेश भी है कि जो मूर्ति के आगे झुक नहीं सकता उसका इन पंडालों में काम क्या है। रतलाम से साजिद खान, NDTV।